इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन है। हमारे यहाँ लोग चैंपियंस लीग के मैचेस देखने के लिए रात के 12:30 बजे तक जागते हैं। मेसी वर्सेस रोनाल्डो पे ऑनलाइन डिबेट्स ऐसे होती हैं जैसे प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो। और अभी ऑनगोइंग फुटबॉल वर्ल्ड कप को भी इंडिया एक्टिवली फॉलो कर रहा है। लोग मैचेस देख रहे हैं, हाइलाइट्स देख रहे हैं, रील्स बन रही हैं, मीम्स शेयर हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। कोलकाता, केरला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन जगहों पे फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक इमोशन है। लेकिन हर फुटबॉल इवेंट में एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सामने आ जाता है। अगर हमारे देश में 1.5 बिलियन लोग हैं, फुटबॉल का एक्टिव फैन बेस है, तो किसी भी फुटबॉल इवेंट में इंडिया कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? तो चलो इस वीडियो में इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया फुटबॉल से प्यार नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ज्यादातर फुटबॉल देखना पसंद करता है, उसे बनाना नहीं। अब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें कोहली वर्सेस छेत्री के कंपैरिजन को समझना पड़ेगा। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि इंडिया में एक परमानेंट ब्रांड है। उनका नाम घर घर में जाना जाता है। उनके एड्स, उनके पोस्टर्स, उनके आईपीएल इंटरव्यूज तक की चर्चा हर घर में होती है। अब एक यंग क्रिकेटर के लिए विराट कोहली लिविंग प्रूफ है कि अगर वो क्रिकेट को एज अ करियर चूज करता है तो उसे मिलेगा फेम, पैसा और टॉप मोस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और वहीं दूसरी तरफ सुनील छेत्री को देखो, इंडिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए न जाने कितने गोल्स उन्होंने किए, बट स्टिल 2018 में सुनील छेत्री को वीडियो बना के लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज स्टेडियम में आओ और हमें सपोर्ट करो। अब सोचो, एक नेशनल टीम के कैप्टन को लाइव टीवी पे आके अपने ही लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि प्लीज हमें ग्राउंड में आके सपोर्ट करो। नाउ दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड फुटबॉल इन इंडिया। जहां एक तरफ विराट कोहली है जिनको सिस्टम ने सुपरस्टार बनाया, और वहीं दूसरी तरफ सुनील छेत्री को सुपरस्टार होने के बावजूद सिस्टम से लड़ना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली यही है इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इंडिया में टैलेंट है, फैंस है, पैशन भी है, बट इकोसिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। यूरोप और साउथ अमेरिका में बच्चे 7-8 साल की एज से ही फुटबॉल को सीरियसली खेलना शुरू कर देते हैं। उनके पास प्रॉपर कोचिंग होती है, टूर्नामेंट्स होते हैं, लोकल क्लब्स होते हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन तक का ध्यान रखा जाता है। इंडिया में अगर कोई बच्चा फुटबॉल खेलना भी चाहे तो सबसे पहली लाइन उसे सुनने को मिलती है कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ स्पोर्ट्स को बस एक हॉबी की तरह ट्रीट किया जाता है और फुटबॉल को स्कूल के एक पीरियड की तरह समझा जाता है जो कि मैथ और साइंस के पीरियड में एक ब्रेक का काम करता है। अब सेकंड प्रॉब्लम जो आती है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बनाने के लिए हमें चाहिए प्रॉपर ग्राउंड्स जहां पे प्रॉपर कोचिंग मिले, रिकवरी पे ध्यान दिया जाए, एथलीट्स के न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया की मेजर सिटीज में भी एक क्लीन प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। और थर्ड प्रॉब्लम है क्रिकेट का इकोसिस्टम। क्रिकेट इंडिया में सिर्फ पॉपुलर नहीं हुआ बल्कि क्रिकेट ने एक कंप्लीट लैडर बना दी। टीवी रेवेन्यू, स्पॉन्सर्स, आईपीएल, स्कूल लेवल की एस्पिरेशन एंड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फुटबॉल में ये लैडर अभी भी मिसिंग है। इंडिया में एक टैलेंटेड टीनेज फुटबॉलर के पास कोई क्लियर पाथ नहीं है। वो कहाँ जाए, कौन उसे स्काउट करेगा, कौन उसकी ट्रेनिंग को सही डायरेक्शन में ले जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करे कि फुटबॉल एक सीरियस करियर ऑप्शन है। तो हमारे 150 करोड़ की आबादी वाले देश में प्रॉब्लम टैलेंट नहीं बट सिस्टम का ना होना है। इंडियन फैंस अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील इनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मजबूर है। लेकिन सोच के देखो वो दिन कैसा होगा जब इंडियन फैंस को मेसी या रोनाल्डो की जर्सी नहीं पहननी पड़ेगी एंड दे विल गेट टू सेलिब्रेट देयर ओन फुटबॉल सुपरस्टार। बट वो दिन आते आते शायद 10-15 साल लग जाए, और वो भी तब जब इंडिया सीरियसली इन्वेस्ट करेगा स्कूल लेवल पे, एकेडमी लेवल पे, क्लब लेवल पे एंड लास्टली नेशनल लेवल पे। और जब तक इंडिया इस इकोसिस्टम पे सीरियसली काम नहीं करेगा तब तक हम एक ऐसा देश बन के रह जाएंगे जो फुटबॉल देखता तो है बट कभी खेलता नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फॉलो जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड वर्ड्स में एक्सप्लेन करता रहूंगा।